गुरु और मंत्र दीक्षा स्वामी भूतेशानंद। प्रथम अध्याय गुरु। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर भक्त लोग अपने अपने गुरुजनों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इसी तिथि पर व्यास देव ने जन्म लिया था, अतः गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। उत्तराखंड में मैंने देखा कि इस दिन प्रत्येक साधु अन्य साधुओं की गुरु रूप में पूजा करते हैं। बंगाल में इस पर्व को मनाने का प्रचलन नहीं था, परंतु आजकल देश में सर्वत्र ही गुरु पूर्णिमा बड़े उत्साह के साथ मनाई जाती है। प्रश्न उठता है कि व्यास देव की जन्म तिथि को गुरु पूर्णिमा क्यों कहा गया। संक्षेप में कहें तो वेद व्यास ने महाभारत के माध्यम से उपनिषदों के गहन तत्व आम जनता के लिए सहज रूप में प्रस्तुत किए, इसलिए वे गुरु रूप में पूजे जाते हैं। वेदों का विभाजन करने के कारण वे वेद व्यास के नाम से विख्यात हुए। फिर उन्होंने उपनिषदों के मूल तत्वों को श्रृंखलाबद्ध करके ब्रह्म सूत्र की रचना भी की। 18 पुराण भी उन्हीं के द्वारा रचित कहे जाते हैं। गीता महाभारत का एक अंश है, जिसमें सभी शास्त्रों के मूल तत्व सहज रूप से प्रस्तुत किए गए हैं। इनके अलावा एक संहिता भी है, जिसके रचयिता वेद व्यास कहे जाते हैं, जिसमें हिंदुओं के आचार व्यवहार पद्धति का विवरण है। 19 संहिताओं में यह व्यास संहिता भी एक है। गुरु गीता में गुरु शब्द के अर्थ की व्याख्या इस प्रकार की गई है। गुरु शब्दाश्चान्धकार स्वाद, रु शब्द स्तन्निरोधकः, अंधकार निरोधित्वात् गुरुरित्यभिधीयते। गु शब्द का अर्थ है अंधकार और रु शब्द का अर्थ है निरोधक। जो अंधकार या अज्ञान को दूर कर देते हैं उन्हें गुरु कहा जाता है। स्मृति में भी लिखा है, स गुरुर्य क्रिया कृत्वा वेदमस्मै प्रयच्छति उपनीय ददद्वेदमाचार्यः स उदाहृत। एक देश मुपाध्याय ऋत्विग यज्ञ कृदुच्यते एते मान्या यथा पूर्वमेभ्यो माता गरीयसी। गर्भाधान के उपनयन तक संस्कार कराकर जो वेदाध्ययन कराते हैं वे गुरु अर्थात पिता हैं। जो केवल उपनयन संस्कार कराकर वेद पाठ कराते हैं वे आचार्य कहलाते हैं। जो वेद के किसी अंश का पाठ कराते हैं उन्हें उपाध्याय कहते हैं, और जो यज्ञ में सहायक होते हैं उन्हें ऋत्विक या आधुनिक भाषा में पुरोहित कहते हैं। इसी क्रम से ये सम्मान के भी अधिकारी होते हैं, और इनमें श्रेष्ठ स्थान माँ को दिया गया है। माँ से ही संतान की शिक्षा आरंभ होती है, अतः वे ही श्रेष्ठ गुरु हैं। तंत्र शास्त्र के अनुसार साधना कराने वाले को तांत्रिक गुरु और पौराणिक पद्धति से साधना की शिक्षा देने वाले को पौराणिक गुरु कहते हैं। आगे चलकर ये ही वंशानुक्रम से गुरु पद पर प्रतिष्ठित हुए और ऐसी प्रथा बन गई कि कुल गुरु के अलावा अन्य किसी को गुरु नहीं बनाया जा सकता। इसका भला पक्ष भी है और बुरा पक्ष भी। भला पक्ष यह है कि वंशानुक्रम से होने वाले गुरु शिष्य की वंश परंपरा से परिचित होते हैं, अतः शिष्य की योग्यतानुसार शिक्षा देना उनके लिए सहज हो जाता है। और इस प्रथा में दोष यह है कि अयोग्य व्यक्ति भी परंपरा से गुरु पद पर आसीन हो जाते हैं। गुरु स्तोत्र में गुरु उन्हें कहा गया है जिन्होंने व्यक्ति के अज्ञान रूपी अंधकार से आच्छन्न नेत्रों को ज्ञान रूपी शलाका से उन्मिलित कर दिया है।
अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रेष्ठ अर्थात में भी गुरु शब्द का उपयोग किया जाता है। व्यवहारिक जीवन भी भांति ही आध्यात्मिक जीवन में भी गुरु की विशेष आवश्यकता है। जीवन को आध्यात्म मार्ग पर चलाने के लिए एक जानकार पथ प्रदर्शक की आवश्यकता होती है और ये पथ प्रदर्शक ही गुरु हैं। शिक्षणीय विषय के अनुसार गुरु का चयन करना चाहिए। यथा यदि हमारा उद्देश्य ब्रह्म ज्ञान लाभ करना है तो हमें ब्रह्म ज्ञानी गुरु की ही शरण लेनी होगी। मुंडकोपनिषद में कहा गया है, तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत् समित्पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। गुरु कैसे हों? श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, शास्त्र के ज्ञाता और ब्रह्म में प्रतिष्ठित हों। शिष्य को गुरु के समीप किस प्रकार जाना चाहिए? समित्पाणि अर्थात गुरु की सेवा के लिए योग्य उपकरण आदि तथा सेवा का भाव लेकर गुरु के समीप जाना चाहिए। पुराण एवं उपनिषदों के अनुसार किसी विद्या को ठीक ठीक जानने के लिए उस विद्या के जानकार व्यक्ति के पास जाना चाहिए और विशेषकर अध्यात्म विद्या के संबंध में निर्देश है कि जो संसार के दुखानल से पीड़ित है उसे इसकी निवृत्ति हेतु गुरु के पास जाकर निष्ठा पूर्वक सदुपदेश के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। विवेक चूड़ामणि में कहा गया है, कथम तरेयम भव सिंधु मेतम कावा गतिर्मे कतमोस्तुपाय जानेन किंचित कृपाव माम प्रभो संसार दुख शतिम अतनुष्व। हे प्रभो, किस उपाय से हम इस संसार समुद्र को पार करेंगे? हमारा प्रकृत आश्रय कहाँ है और मैं कौन सी साधना पद्धति अपनाऊं? यह सब मैं कुछ नहीं जानता। कृपया मेरी रक्षा कीजिए और संसार दुख के क्षय का उपाय बता दीजिए। ये दुख जब मनुष्य के मन को कष्ट देते हैं तभी मनुष्य स्वयं को गुरु के चरणों में समर्पित करता है तथा गुरु भी कृपा करके उसे आश्वस्त करते हुए इस भवसागर से पार होने के उपायों का उपदेश देते हुए उसके अज्ञान अंधकार को दूर कर देते हैं। शिष्य को वे दो प्रकार की पद्धतियों से शिक्षा दे सकते हैं। पहली है आत्म केंद्रित विचार और दूसरी है जगत केंद्रित विचार। पहली सब्जेक्टिव है और दूसरी ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव या आत्म केंद्रित अर्थात मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, इस तरह विचार करना जो मैं परिवर्तनशील है वह वास्तविक मैं नहीं है। नहीं तो हम परिवर्तन के ज्ञाता नहीं हो पाते। परिवर्तन का ज्ञाता होने के लिए हमें सत्ता परिवर्तन से भिन्न अपरिणामी होना होगा। इस परिवर्तन के पीछे जो अपरिवर्तनशील वस्तु है, जो समस्त परिवर्तनों का ज्ञाता है, उसे विचार के द्वारा पकड़ना होगा। तब धीरे धीरे हमारे स्वरूप पर आरोपित सभी सत्ताएं हट जाएंगी और एकमात्र शुद्ध मैं ही अवशिष्ट रह जाएगा। जगत केंद्रित या ऑब्जेक्टिव विचार होगा, दृश्यमान जगत क्या है। यह विचार करना कि हम इंद्रियों के द्वारा जिस जगत का अनुभव करते हैं उसकी सीमा कितनी दूर तक जाती है। वस्तुओं को इंद्रियों के द्वारा जाना जा सकता है, परंतु इंद्रियों को कैसे जानोगे? यन मनसा न मनुते ये नाहुर्मनो मतम तदेव ब्रह्मत्वं विद्वि नेदम यदीदमुपासते। मन के द्वारा जब हम किसी परिवर्तनशील वस्तु को जानते हैं तब
उसके कारण को खोजना होगा, क्योंकि परिवर्तनशील के पीछे अपरिवर्तनशील सत्ता ना रहे तो परिवर्तनशील को नहीं जान सकते। मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ आदि बदलते हुए अनुभवों के पीछे यदि एक अपरिवर्तनशील सत्ता ना हो तो परिवर्तनशील अनुभव नहीं होंगे। अपरिवर्तनशील ज्ञान स्वरूप के द्वारा ही ये परिवर्तन प्रकाशित होते हैं। विषयों का ज्ञाता विषयों से भिन्न होगा, अतः इनके पीछे एक ज्ञान या अपरिणामी अर्थात उत्पत्ति विनाश रहित सत्ता का रहना अनिवार्य है। यह ज्ञान स्वप्रकाश है। विषयों को ज्ञान के द्वारा ही जाना जा सकता है, परंतु ज्ञान को हम किसके द्वारा जानेंगे? इसलिए यह सिद्ध होता है कि ज्ञान स्वप्रकाश है। उसे जानने हेतु किसी अन्य ज्ञाता की अपेक्षा नहीं होती। जगत पर विचार करते हुए हमें वस्तु तक पहुंचना होगा। जगत का अर्थ है इंद्रिय ग्राह्य विषय। उनका अनुभव करने से हम देखेंगे कि उनके भीतर निहित उपादानों के समन्वय से ही वस्तुओं की उत्पत्ति हो रही है। इन समन्वयों को कैसे जानेंगे? बुद्धि के द्वारा। बुद्धि को कैसे जानेंगे? आत्मा के द्वारा। और यह आत्मा स्वप्रकाश है। इस प्रकार विचार करके आत्मा तक पहुंचा जा सकता है। जैसे सच्चे गुरु में कुछ विशेष गुण रहना आवश्यक है, वैसे ही शिष्य में भी कुछ विशेष गुण होने चाहिए, तभी गुरु के निर्देश सार्थक होंगे। वे गुण हैं पवित्रता, गुरु के प्रति श्रद्धा और उनके कथन में विश्वास। दुर्लभम त्रयमे वैतद्वेवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रय। संसार में ये तीन चीजें दुर्लभ हैं और दैव कृपा से ही इनकी प्राप्ति होती है। पहला है मनुष्य जन, दूसरा मुमुक्षा या मुक्ति की इच्छा, और तीसरा है महापुरुषों का संग। प्रथमतः शास्त्रों के मतानुसार मनुष्य जन्म दुर्लभ है। जंतूनाम नरजन्म दुर्लभम। अनेक जन्मों या योनियों से गुजरने के पश्चात ही मनुष्य योनि की प्राप्ति होती है, और फिर मनुष्य जन्म प्राप्त करके भी सब मनुष्य में तत्व को जानने का आग्रह नहीं होता। मुक्ति की आकांक्षा नहीं होती। मुक्ति की आकांक्षा यदि रहे तो समझना चाहिए कि कुछ प्रगति हुई। तत्पश्चात है महापुरुष संग। महापुरुष या उत्तम गुरु वे हैं जो मुक्ति का रास्ता बता सके। महापुरुष संग का तात्पर्य उनके साथ रहना मात्र नहीं, बल्कि उनके भावों को धारण करने या प्रयत्न करना है। श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग ग्रंथ में लिखा है, श्री रामकृष्ण जब दक्षिणेश्वर में थे तब दक्षिणेश्वर के आसपास के लोगों ने उनका कितना संग किया। इसके अलावा काली मंदिर के कर्मचारी भी तो सर्वदा उन्हें देखते थे, परंतु उनमें से किसी के भी जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया। अतः संग का अर्थ केवल समीप रहना नहीं, बल्कि उनके भावों को हृदय से ग्रहण करने का आग्रह तथा ग्रहण करने की सामर्थ्य होनी चाहिए, अन्यथा कोई फल न होगा। इसलिए व्यक्ति को साधन चतुष्टय संपन्न तथा श्रद्धा अर्थात आस्तिक्य वृद्धि से युक्त होना होगा। वेदांत सार में अधिकारी के लक्षण बताते हुए कहा गया है, अधिकारी तु विधिवत अधीत वेद वेदांगत्वेन आपातत अधिगत अखिल वेदार्थ अस्मिन् जन्मनि जन्मांतरे वा काम्य निषिद्ध वर्जनपूरः सरम नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित उपासनानुष्ठानेन निर्गत निखिल कल्मषतया नितांत निर्मल स्वांत
साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता। जो यथाविधि वेद वेदांत का अध्ययन करता है, उसके सामान्य तात्पर्य से परिचित है, जन्म जन्मांतर से काम्य तथा शास्त्र निषिद्ध कर्मों का परित्याग और नित्य नैमित्तिक तथा प्रायश्चित कर्मों का अनुष्ठान करके निष्पाप तथा शुद्ध चित्त हो गया है, ऐसा साधन चतुष्टय संपन्न व्यक्ति ही शिष्य होने का सच्चा अधिकारी है।